दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विजय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी को। और आपके लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी सबसे बेहतरीन जर्नी रहने वाली है आपके पूरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस सीरीज को मेरे साथ आराम से कंटिन्यू करोगे अच्छे तरीके से, तो मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करने पर आपको मिलता है। वो सभी कंटेंट आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल से जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत। जैसा कि आपने नीट का पेपर देखा था, कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को। तो इस बात से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर हम छोटे मोटे क्वेश्चन करके अगर सोचें कि अगर हमारे नीट जैसा एग्जाम क्लियर हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, तो बेटा वो मुश्किल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी ये संभव हो पाएगा आपके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप सोचें थोड़ी बहुत रिएक्शंस हो और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो मज़ा नहीं आ पाएगा। जितने भी रिएजेंट हैं, हमें वो रिएजेंट आपकी उंगलियों पर याद होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जब जाके क्वेश्चन हो पाता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, रिएक्शन बना के उनके प्रोडक्ट के बारे में थ्योरी में लिख के बोला गया था। अब ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हैं, जब हमने सब टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हों। क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना। आप उसमें एनरोलमेंट हो सकते हो। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको डाउट पूछने हैं, आप 24 आवर अपने डाउट भी पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके। आपको अपना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके अपना जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक। और हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सअप का, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और आपके डाउट्स तुरंत सॉल्व होने की हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें। ओके, ठीक। बात करते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज होती है कहाँ पर यूज होती है, आपके डेली लाइफ में डेली यूज होती है। आपने ग्लूकोज पिया है, आप खाना खाते हो, सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किससे बनी है, कार्बन और कार्बन के अलावा अदर एटम्स इंक्लूड होते हैं, उन सब से मिलकर क्या हुई है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। क्लियर है? ओके, तो हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से मिलकर क्या होती है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई होती है। क्लियर है? ओके, समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एच सी मतलब हाइड्रोकार्बन, एस सी वर्मा सर नहीं, ठीक है, एस सी हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो हमें सिंपल इसी एच सी लिख दो, इसी से पता चल रही है कि हाइड्रोकार्बन क्या आएगा, हमारा हाइड्रोजन आएगा और कार्बन आएगा। क्लियर? एक, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्लियर? हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन।
क्लियर है? वो कोई कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एल्केन हो जाएगा। क्लियर है? एल्कीन हो जाएगा। जैसे हमारा CH4 मीथेन हो गया, ये क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, ये क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? ओके। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हम उनको बोलते हैं जिसमें हमारे हाइड्रोकार्बन भी आए। ये क्या होगा? CH3 हाइड्रोकार्बन हो गया, उसके अलावा अदर एटम भी आए, उसे कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये हमारी हेलोजन एटम, एक्स क्या होता है? हेलोजन। एक्स हेलोजन होगा। हेलोजन में कौन कौन सी हेलोजन होती है हमारी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कॉमा आयोडीन, ये हमारी क्या होती हैं? हेलोजन होती हैं। क्लियर? हेलोजन एटम। ओके। अब ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गया हमारा। क्लियर है? यानी कि हाइड्रोकार्बन हम कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं हम, उसकी जगह पर कोई अदर एटम आ सकता है, तो क्या बन जाएगा? हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर है? यानी कार्बन, हाइड्रोजन, उसके अलावा अदर भी एटम पार्टिसिपेट करें उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। CH4 हमने क्या कर दिया? इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब ये क्या है? हमारा CH4 हाइड्रोकार्बन है। ओके, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन जाएगा। CH3, ये क्या है? हमारी वैलेंसी फ्री हो गई, रेडिकल बन गया, तो लिख दो हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन गया। अब इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर हमने कोई एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिया। हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन रेडिकल में हमने क्या कर दिया? कोई हेलोजन एटम ऐड कर दिया। हेलोजन एटम को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। यहाँ पर आपका बन गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बन के तैयार हो गया। अब इस मिथाइल क्लोराइड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये बन के तैयार हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्लियर है? ओके, समझ में आया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं? क्लियर? ओके। स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्या बोरिंग सा चल रहा है, क्या ये सब कुछ आता है, बट देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे आगे जाएंगे। ठीक है? अगर आगे ही एडवांस से पढ़ दोगे तो बेटा बहुत पीछे आ जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे, याद रखना। एक थ्योरी होती है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी है हमारे बर्जीलियस चाचा ने दी थी। किसने दी थी? बर्जीलियस ने। याद रखना, बर्जीलियस ने दी थी, पूछ सकता है। ठीक है? वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस चाचा ने दी थी हमारी। ओके। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी हमें बताती है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये किसने बोला था? वाइटल चाचा ने बोला था। आप बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं क्या? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए। ठीक है?
वाइटल फोर्स। इस वाइटल फोर्स एक मिस्टीरियस फोर्स होता है। वाइटल फोर्स एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, ठीक है। और उसको बोला था इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बोला था कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक फोर्स होता है मिस्टीरियस फोर्स, उसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स उसके बाद बताया था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उसमें। क्लियर है, कुछ ऐसे करके बोला था। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये सब काम का नहीं है। क्लियर है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस चाचा ने दी थी, ठीक है। और बर्जीलियस चाचा ने बना बोला था हमें कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम लैब में नहीं बना सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी ने हमें बोला था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड किसने किया था? हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, बॉलर साइंटिस्ट। उन्होंने इस थ्योरी को, जो थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस चाचा ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है। तो साइंटिस्ट आए थे हमारे बॉलर साइंटिस्ट। देखो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट तो आती रहती हैं भाई, एक दूसरे को फेल करने के लिए, ठीक है। हमारे बॉलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करके बताया था, ठीक है, लैब में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब, ठीक है, लैब बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आईओसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था सबसे पहले? बॉलर चाचा ने, यानी बॉलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंथेसाइज किया था कहाँ पर? लैब में। ओके। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था लैब में? आपको याद रखना है ये सब चीजें, क्योंकि काम की होती हैं सब चीजें। तो इन्होंने जो कंपाउंड लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था वो NH4CNO लिया था। NH4CNO। NH4CNO को बोलते हैं अमोनियम साइनेट। NH4CNO होता है अमोनियम साइनेट होता है। अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या किया था इन्होंने? हीट दिया था, हाई टेम्परेचर हीट किया था और एटम्स का रीअरेंजमेंट करा दिया था। एटम्स का रीअरेंजमेंट कराने के बाद में यहाँ पर बन गया था हमारा अमोनिया, वो सॉरी यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया था। और ये यूरिया होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यूरिया क्या है? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है। ओके, ठीक। और ये हमारा अमोनियम साइनेट है, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया किसने? बॉलर साइंटिस्ट ने। कहाँ पर? लैब में सबसे पहले बनाया था। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए यूरिया। क्लियर है, यूरिया ही बना था सबसे पहले। ओके, ये बेसिक हिस्ट्री थी हमारी, थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। इससे आगे हम क्या करेंगे, जितने भी बेसिक पार्ट होते हैं वो क्लियर करेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है। ओके, ठीक। नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, उसके बाद हम IUPAC कंटिन्यू करेंगे। IUPAC के बाद हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म करेंगे पहले, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा बेसिक सा रूट फ्लो करेंगे आप, ठीक है, फॉलो करते रहेंगे। तो कार्बन की चर्चा करते हैं, ठीक है।
कार्बन की चर्चा करते हैं, ठीक है। कार्बन की प्रॉपर्टियां पढ़ते हैं, कार्बन कैसा होता है, कार्बन की चर्चा। तो फर्स्ट चर्चा होगी हमारी कार्बन की। कार्बन होता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंसी, जो हमारा कार्बन होता है टेट्रा वैलेंसी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम। क्लियर है? ओके। बात करते हैं कैसे कैसे ग्राउंड स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। कार्बन है हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन न्यूट्रल स्टेट में हमारा, और न्यूट्रल स्टेट में होने पर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ठीक। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम। 1s2, 2s2, 2p2। क्लियर है? ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ से 2s2 और 2p2 ये क्या है हमारे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं हम ग्राउंड स्टेट में हमारा कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा। ग्राउंड स्टेट एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं पी में? 2 आ रहे हैं। तो पहले 1 फिल कर दो, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फिल करते हैं। ओके, अब देखो बॉन्ड कौन बताता है? जो सिंगल होगा वही बॉन्ड बनाएगा। जो पहले से डबल है उसे बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, लॉयल्टी वाली बात है, ठीक है। हाँ, आप ये मत सोचना कि डबल वाले भी बॉन्ड बना लेते, नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लॉयल्टी के लिए, ठीक है। हाँ, ओके। देखो एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंगल के साथ बॉन्ड बन गया। ओके, अब तो कोई बॉन्ड नहीं बन सकता यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 कोवैलेंसी हो जाएगी। इसकी कोवैलेंसी 2 हो गई। क्लियर है? अब क्या कर देंगे हम? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा कार्बन। कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही आएगी इसमें बस। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, गर्मी का माहौल था, पड़ोसी का रूम खाली पड़ा था, ठीक है, और 2 जबरदस्ती रह रहे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का था वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इसमें पहले से था, एक और पहले से था, ठीक है। अब 4 सिंगल हो गए और 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जब 4 सिंगल हो गए तो चारों का बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी 4। तो सिंपल सी समझने वाली बात यह है कि अगर हमारा कार्बन ग्राउंड स्टेट में होगा तो 2 वैलेंसी होगी, 2 बॉन्ड बनाएगा। और हमारा कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 कोवैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, ठीक। नेक्स्ट कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन बोलता है कि खुद को खुद से जोड़ लो, दुनिया से नाते तोड़ लो और खुश रहो। क्या बोलता है कार्बन? कि खुद को खुद से जोड़ लो, दुनिया से नाते तोड़ लो। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है ये वाली। कैटेनेशन, कार्बन क्या करता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कैटेनेशन का मतलब होता है खुद को खुद से जोड़ लो, दुनिया से नाते तोड़ लो। सिंपल सा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है हमारे कार्बन के अंदर, और जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कैटेनेशन।
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्लियर है? ओके। अगर जो हमारा हम बना पाते हैं आज कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड बना पाते हैं, कार्बन की लंबी लंबी चेन बना पाते हैं हम, तो वो किसकी वजह से? सिर्फ किसकी वजह से? कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। अगर कार्बन में अगर कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम जो रेल जैसे लंबे लंबे डब्बे बनाते हैं, कार्बन की चेन बनाते हैं, वो कभी नहीं बना पाते हैं। क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल देखो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन लंबी लंबी चेन बना सकता है। ऐसे ऐसे लंबी लंबी चेन बना सकता है कार्बन। ऐसे चेन बना सकता है कार्बन हमारा। क्लियर है? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है हमारा। कुछ भी कर सकता है भाई कार्बन हमारा। तो क्यों? कि कार्बन पर क्या आ गया? कैटेनेशन आ गई। ठीक है, लिख दो मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं हमारा कार्बन। ठीक है, एक देखो इधर बॉन्ड बना दिया कार्बन ने, इधर बॉन्ड बना देगा, इधर बॉन्ड बना देगा, इधर किसी ना किसी एटम से जुड़ जाएगा। ऐसे करके जुड़ता रहेगा। ठीक है, अब ये चार बैलेंस ही होते, चार बॉन्ड बन गए। ओके, अब देखो ऐसे करके इधर बॉन्ड बना ले कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड बन गए। ठीक है, एक से ज्यादा बॉन्ड आता है उसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट कार्बन ने बॉन्ड बना दिए, देखो एक और बॉन्ड बना लिया। ठीक है, कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड बना। ठीक है, बन गए मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर? एक से ज्यादा बॉन्ड ना है उसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से ज्यादा। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड होता है हमारा। क्लियर है? ओके, सिंपल सी बात होती है यहाँ तक। ठीक ठीक। उसके बाद सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक, वो होता है हमारा डिग्री वाला। क्लियर है? डिग्री ऑफ कार्बन आना जरूरी है। डिग्री ऑफ कार्बन नहीं आया तो बहुत कुछ नहीं आएगा हमसे। क्लास 12th में काफ़ी सारी रिएक्शन हैं, कई क्वेश्चन हैं जो डिग्री से सॉल्व होते हैं, तो डिग्री आना जरूरी है हमें। क्लियर है? ओके। कार्बन की डिग्री कैसे चेक करते हैं? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, कार्बन एटम हमारा जिसकी हम डिग्री देखना चाहते हैं, उस कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच है। अब देखो एक कार्बन है मेरा, किसी भी कार्बन से अटैच नहीं। क्लियर है? ओके। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इस कार्बन को एक कार्बन से अटैच कर दिया, तो इस कार्बन को एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच कर दिया, और एक कार्बन किससे अटैच है? इस वाले कार्बन से अटैच है। क्लियर है? अब देखो दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच हैं, तो यहाँ पर दोनों कार्बन की जो डिग्री होगी 1 डिग्री होगी। क्लियर है? 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्लियर है? 1 डिग्री। और नेक्स्ट देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर इस कार्बन को देखो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है कार्बन। जिस कार्बन की डिग्री देखना चाहते हैं उस कार्बन को डायरेक्ट देखो कितने कार्बन से जुड़ा है। समझ में आ रहा है? तो इस कार्बन की डिग्री देखना चाहते हैं, इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट एक कार्बन से, तो ये कार्बन 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की हम डिग्री देखना चाहते हैं, डायरेक्ट चेक करो ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की हम डिग्री देखना चाहते हैं, डायरेक्ट देखो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ 1 कार्बन से, तो इसकी 1 डिग्री हो गई। क्लियर है? ओके। हम कह सकते हैं डायरेक्ट जिस कार्बन की डिग्री देखना चाहते हैं उस कार्बन को देखो सिर्फ कि कितने कार्बन से अटैच है, जितने कार्बन से अटैच होगा डायरेक्ट उतनी ही उसकी डिग्री होगी। सिंपल सा। ओके, और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, इतना ही याद रखना है और डिग्री वाला टॉपिक आपका आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक करते हैं, आप बता दोगे, मुझे भरोसा है आपसे। अब देखो इस कार्बन की डिग्री देखो, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट सिर्फ 1 कार्बन से। कैसे पता? एक कार्बन यही है, इसी से अटैच है।
ओके 1 डिग्री। इस कार्बन को चेक करो, एक डायरेक्ट कितने कार्बन से टच है, ए वाला कार्बन, एक ही से टच है 1 डिग्री। इस कार्बन की चेक करो, ये कार्बन कितने कार्बन से, देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, 3 कार्बन से, ठीक है, 3 डिग्री। इस कार्बन को चेक करो, एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर, ठीक है, तो 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन को चेक करो, कितने कार्बन से टच है, सिर्फ 1 कार्बन से। क्लियर है, समझ में आया? ओके, ठीक, आगे चलते हैं, फिर समझ में आया तो क्वेश्चन करते हैं। CH3 ठीक। अब आपको चेक करना है इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। क्लियर है, ओके, चेक करना आता है आपको सबको, क्लियर है, ओके, ठीक, चेक करते हैं। देखो ये कार्बन है, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, इस कार्बन को देखो डायरेक्ट एक से जुड़ा है 1 डिग्री। क्लियर है, दो हो गए 1 डिग्री के। इस कार्बन को देखो डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ये भी 1 कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है, इसको देखो 1 कार्बन से जुड़ा है, सिंपल सा, कितने हो गए काउंटिंग कर लो। क्लियर है, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए 1 डिग्री, 1 डिग्री 5 हो गए। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं 2 डिग्री। ये कार्बन देखो, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, 2 डिग्री हो गया, ये 1 हो गया 2 डिग्री का भी, तो ठीक है। उसके बाद इसको देखो, सिर्फ 2 से जुड़ा, 2 डिग्री हो गया। क्लियर, इसको देखो, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, एक 3 डिग्री हो गया। क्लियर है, तो 2 डिग्री कितने मिल रहे हैं आपको, 2 मिल रहे हैं, 2 डिग्री के 2 कार्बन हो गए। क्लियर है, ओके। 3 डिग्री चेक करो, एक 3 डिग्री का हो गया, ओके। ये क्या है, 4 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 से जुड़ा है, ठीक है। 3 डिग्री का 1 हो गया, और 4 डिग्री का भी 1 हो गया। क्लियर है, ओके। टोटल कितने कार्बन है हमारे इस कंपाउंड में, 5 और 2 7, 7 और 2 9। क्लियर है, चेक करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, और 9 कार्बन की आपको क्या पता चल गई, डिग्रियां, कौन कौन सा कार्बन कितनी डिग्री का है। क्लियर है, इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम कॉम्प्लिकेट बना दें तो कैसे बनाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा आइसो ऑक्टेन में बताओ कितनी डिग्रियां कार्बन की आएंगी। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन में आपको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन सीक्वेंस बताना है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइसो ऑक्टेन क्वेश्चन कुछ नहीं है जो सब कुछ वो किसमें है, उसके स्ट्रक्चर में। आइसो ऑक्टेन क्या होता है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कब बता पाओगे, जब हमें आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर पता होगा। अगर हमें आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर सीखते हैं पहले आइसो ऑक्टेन का, और सबसे जरूरी है, अगर पूछ लेता है कभी भी आपसे कि आइसो ऑक्टेन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने आएंगे, सिर्फ नाम से ही क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर से नहीं देगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो क्वेश्चन को, ठीक है। 3CH3। क्लियर है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन, दिख रहे हैं ना, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, टोटल 8 हो गए। क्लियर है, अब एक क्वेश्चन क्या है आपका,
1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन कितने आ रहे हैं सीक्वेंस में आपको बताना है, ठीक है। ओके, इसका आंसर आप देना कमेंट में। क्लियर है? ओके, समरी दे देता हूँ इसकी डिग्रियों की, कि समरी आपको कैसे क्या याद रखना है, ठीक है। समरी, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे कार्बन की डिग्री हमने चेक कर ली, 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हमारे हाइड्रोजन अटैच हैं वो सभी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन से जितने भी हमारे हाइड्रोजन अटैच है वो सभी 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि कार्बन जितने डिग्री कार्बन होगा उतनी ही डिग्री हाइड्रोजन होगा। आपको सिंपल सा याद रखना है। क्लियर? ओके, देखो प्राइमरी कार्बन क्या होगा, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। प्राइमरी कार्बन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, एच भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि जितने डिग्री कार्बन उतने डिग्री हाइड्रोजन, सिंपल सा। ओके, आपको पता है कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, कार्बन डायरेक्ट या तो 0 कार्बन से जुड़ा होगा या फिर 1 कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली, ठीक है। उसे कहेंगे हम प्राइमरी कार्बन, डायरेक्ट 0 हो या फिर 1 हो। ओके, नेक्स्ट 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, जो डायरेक्टली अटैच होगा वो कितने कार्बन से होगा, डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन से, ठीक है। टर्सरी, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा या फिर हमारा टर्सरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन हो जाएगा, टर्सरी कार्बन। ये डायरेक्टली अटैच होगा हमारा 3 कार्बन से। क्लियर? जितने डिग्री कार्बन उतने ही कार्बन से अटैच होगा, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। 1 डिग्री यानी कि 1 कार्बन या 0 कार्बन, 2 डिग्री 2 कार्बन से अटैच होगा, 3 डिग्री कब होगा, जब 3 कार्बन से अटैच होगा। क्लियर है? डायरेक्टली, अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ खुद को देखो खुद कितने से जुड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, 4 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन, ठीक। क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टनरी कार्बन। ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच होगा, डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। 4 डिग्री डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच होगा, उसको क्या कहेंगे हम, क्वार्टनरी या 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है? ओके, आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा, ठीक। क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ और भी घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं, जब तक कुछ भी नहीं, ऐसे रखना बस आप याद तो अपने जीवन में। इसमें चेक करना है आपको 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, ठीक है। और आपको चेक करना है कि 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं। ओके, सिंपल सा। आपको चेक करना है 3 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, सिंपल सा ऐसे करके। ओके, क्लियर है सब चीज, कार्बन और हाइड्रोजन डिग्री साइड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, ठीक है, और आपको बताना है 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से लिख देता हूँ अच्छे से। 2 डिग्री कार्बन बता दो इसमें, और 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें भी 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर है?
ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कमेंट में इसके आंसर देना, कल चेक करेंगे हम आराम से। ओके। और जो भी आपके डाउट्स बनेंगे, आप जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराया है आपको, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हमारी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, उसमें आपको डेली कोई भी डाउट होता है तो आपको लाइव जूम ऐप की मीटिंग से आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। और हफ्ते में आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, और हफ्ता होने के बाद में जैसे 7 दिन हो जाएंगे कंप्लीट, 7 दिन होने के बाद में डेली आप सभी से लाइव जूम ऐप से मीटिंग की जाती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और डेली आपको टारगेट दिया जाएगा अपने ग्रुप बनाकर, उसमें ऐड करके आपको आपको डेली टारगेटेड स्टडी दी जाएगी कि आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, ये प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, फिजिक्स में ये करना है, बायो में ये करना है। क्लियर है? ओके। यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में।